हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। यहाँ पर हिंदी गद्य खंड से हम यहाँ पर आपके पसंद पाठ्य पुस्तिका की एक चैप्टर है जिसका नाम है खान पान की बदलती तस्वीर। तो प्रियाग शुक्ल जी ने ये लिखी है ये चैप्टर, और ये निबंध विधा में लिखा गया है कि जो हमारी खान पान की जो तस्वीर है, यानी कि खान पान में जो परिवर्तन है, पिछले 10-15 सालों में क्या परिवर्तन आया उसके बारे में यहाँ पर लिखते हैं कि पहले हमारे खाने पीने का कैसा सिस्टम था और अब क्या इसमें बदलाव आ गया है। ये सभी यहाँ पर लिख रहे हैं प्रियाग शुक्ल जी। तो लेखक क्या कहते हैं कि पिछले 10-15 वर्षों में जो हमारे खान पीन में जो है हमारी संस्कृति में एक बड़ा सा बदलाव आया है, क्योंकि पहले जो खान पान था वो अब बदल चुका है। पहले जो खाना हमें मिल नहीं पाता था, यानी कि जो हम बहुत मुश्किल से शहरों में जाकर ही खा पाते थे, वो अब हर शहर में, हर छोटे छोटे कस्बों में और गाँव में तक वो चला गया है। और इस खान पान की जो इसमें क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है, इससे जो है हमारी नई पीढ़ी वो कहीं ना कहीं वो जो है इससे प्रभावित हो रही है। तो यहाँ पर क्या कहा उन्होंने कि खान पान की तस्वीर में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली डोसा, बड़ा सांभर जो रसम है अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत में भी मिलने लग गया है और हर शहर में ये मिलता है। और अब तो उत्तर भारत के जो है यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अब तो उत्तर भारत की जो रोटी दाल चावल है और साग है आपको मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। फास्ट फूड यानी कि तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बड़ा है और इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीजें शामिल हैं। एक जमाने में कुछ ही लोग तक सीमित रहती थी ये चीजें, ठीक है ना। लेकिन आज जो है चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं है, यानी कि हर कोई जानता है चाइनीज नूडल्स के बारे में। ऐसे ही 2 मिनट्स नूडल के पैकेट बन रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हैं। सभी लोग मैगी वगैरह खाते हैं जिसमें आप 2 मिनट में नूडल्स को बना लेते हैं। इसी तरह नमकीन के जो स्थानीय प्रकार हैं अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन क्या कह रहे हैं कि जो नमकीन के तरह तरह के जो नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित जो है रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। यानी कि यद्यपि यहाँ पर नमकीन और चिप्स का कई चलन है, लेकिन फिर भी जो है जो जगह किसने आलू की चिप्स ने बनाई है वो जो है नमकीन, और फिर भी जो है यानी कि आलू की जो चिप्स हैं उसका बहुत ज्यादा चलन है। गुजराती ढोकला गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। अब क्या कह रहे लेखक कि जो गुजरात का ढोकला गाठिया है वो भी जो है सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं रहा है, वो भी अब क्या हो गया है, वो भी फैल चुका है और हर देश के हर हिस्से में ये आपको मिल जाएगा। अब बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं है, यानी कि पहले हम सिर्फ सुना करते थे कि बंगाल की मिठाई, लेकिन अब आपको जहाँ आप हैं वहीं आपको वो मिल जाएगा। वो चर्चा ही नहीं है, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। यानी कि पहले जो है चीजें हमें नहीं मिल पाती थी, ठीक है ना, सिर्फ हम बोला करते थे कि यार वहाँ वो मिलता है, वहाँ का ये फेमस है, ये फेमस है। लेकिन अब आपको हर जगह जो है देश की हर जो रेसिपी है वो आपको मिल जाएगी। यानी कि वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेश के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्य वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। तो जो हम मिडिल फैमिली के लोग हैं वो जो है क्या हो गए हैं, हमारे खाने पान में जो है इतना परिवर्तन आ गया है कि खाने में हमें बहुत वैरायटी मिल जाती है। आप शादियों में जाते हैं तो वहां पर देखिए आप तरह तरह के खाने आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और वहां आप देखिए बाहर के खाने वहां पर आपको ज्यादा मिलेगा, आपको अपना जो क्षेत्रीय खाना है, पकवान है, वो आपको कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे अन्य स्टेट का, अन्य राज्यों का जो खाना है, वो पकवान है, वो आपको कहीं ना कहीं मिल तो रहा है, लेकिन इसके बीच में हमारा जो क्षेत्रीय पकवान है जिसमें टाइम लगता है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है। कुछ चीजें और भी हुई हैं कि मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड है वो केवल साहबी ठिकानों तक, यानी कि जो पहले ब्रेड थे वो बड़े लोग ही खाया करते थे, अंग्रेज जो साहब होते थे, जो बड़े अधिकारी लोग होते थे वही लोग खाया करते थे। लेकिन आज जो है ब्रेड हर घर में खाया जाता है और हर घर में और भारत के हर देश में ये सेकी जाती है और तली जाती है। और कई प्रकार के पकवान भी लोग ब्रेड से बना लेते हैं, ब्रेड पकौड़ा वगैरह बना लेते हैं, उसको तल करके अलग अलग उससे, ठीक है, चीजें बना लेते हैं। खान पान की इस बदलती
तस्वीर से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि जो ये खान पान की बदलती तस्वीर है, इससे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ है? जो नई पीढ़ी है वो प्रभावित हुई है। क्यों प्रभावित हुई? अब देखिए उसके कुछ सकारात्मक भी पहलू भी हैं और कुछ नकारात्मक भी हैं, ठीक है ना। जब कोई चीज होती है तो उसके दो पहलू होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो उसमें नकारात्मक चीजें ही हैं, कुछ ना कुछ उसमें सकारात्मक चीजें भी होती हैं। तो देखिए इससे नई पीढ़ी प्रभावित हुई है जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है। यानी कि नई जो पीढ़ी है, जो पहले आपका क्षेत्रीय खाना होगा या व्यंजन होगा उसके बारे में वो कम जानकारी हासिल कर पा रहा है, बजाय उसके कि जो नया खाना है, जो नए जो तरह तरह के जो खाने हैं उसके बारे में उसको ज्यादा जानकारी होती है। और आजकल आप जानते हैं फास्ट फूड का इतना ज्यादा चलन हो गया है कि बच्चे जो है और जो ये घर का पौष्टिक आहार वाला खाना है उसको पसंद नहीं करते हैं, और ये जो आपका फास्ट फूड है उसी को ज्यादा पसंद करते हैं। तो स्थानीय व्यंजन भी जो है अब घटकर कुछ ही चीजों तक सीमित रह गए हैं। मुंबई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर हुई है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब तक वह बात कहाँ रही है। पेठे नमकीन में अब वो बात कहाँ रही है, यानी कि चीजें विस्तार तो हुई है, उनका प्रचार प्रसार हुआ है, वो एक दूसरे से दूसरी जगह तो गई हैं, लेकिन वो गुणवत्ता नहीं रही है चीजों में। वो गुणवत्ता, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था, मैं अपने उत्तराखंड की बात करूं तो जैसे हमारे अल्मोड़ा का जो बाल मिठाई है वो बहुत ही पसंद है, ठीक है, बहुत ही फेमस है। अब जो है आपको हर दुकानों में, मिठाई की हर दुकान में आपको बाल मिठाई मिल जाएगी, लेकिन आप कहीं कभी वहां जाइए तो वहां की जो आप बाल मिठाई खाएंगे और यहाँ हर दुकानों की जो बाल मिठाई होगी उसमें कितना फर्क है, वो आप जब टेस्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में चीजें बन तो रही हैं लेकिन वो गुणवत्ता नहीं रही है ना। वो चीजें नहीं रही हैं, वो सिर्फ नाम के लिए बन रही हैं, वो चीजें तो आपको वही मिलेंगी, है ना। तो यहाँ पर लेखक वही कह रहे हैं कि वो बात नहीं रही है किसमें, मथुरा के जो पेड़े हैं और आगरा के जो पेड़े हैं, क्योंकि हर दुकान में मिल रहा है, हर जगह वो चीजें मिल रही हैं, ठीक है ना। तो हर कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। जो पहले से बनाते आ रहा है उसको उस चीज में और ज्यादा उसको क्या रहता है, उसको बनाने का और ज्यादा वो रहता है, और फिर वो उसमें और ज्यादा क्या डालता है, अच्छी चीजें उसमें वो करता है, इंक्लूड करता है, ताकि वो और ज्यादा उसमें गुणवत्ता बढ़ जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं लेखक कि उसकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों की रह गई है। अब गृहिणियों का कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उससे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साह हो गया। अब लेखक यहाँ क्या कह रहे हैं कि पहले लोग जो हैं, जो गृहिणियां थी, हाउस वाइफ जो थी, वो पहले घर का ही काम किया करती थी, है ना। तो वो जो है प्रॉपर खरबूजे के बीज को पहले सुखाया करती थी, तो प्योर चीजें हैं जिससे आपके मावा मिठाई वगैरह बनती हैं, तो उसमें पड़ती है सभी में। लेकिन अब महिलाओं के पास भी इतना वक्त नहीं है, हर कोई कामकाजी हो गया है, हर कोई ऑफिस जाता है या ड्यूटी कर रहे हैं, हर कोई नौकरी करता है, तो इससे जो है उनको इतना टाइम नहीं बचता है, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि उनको फुर्सत ही कहाँ है, ठीक है ना। लोग जो है अन्य कामों में क्या हो गए हैं, बिजी हो गए, व्यस्त हो गए हैं। महिलाओं के लिए जो है अब टाइम इतना नहीं रह पाता है, जैसे पहले लोग जो महिलाओं का काम था, पुरुष बाहर जॉब किया करते थे और महिलाएं घर पे रहा करती थी, तो वो दिन भर खाने पीने के बारे में ही सोचती थी कि आज क्या बनाया जाए, और उस घर में भी वो वैरायटी क्या किया करती थी, आज ये बना दिया कल वो बना दिया। अब जो है उसको, क्योंकि वो भी टाइम, उनके लिए भी टाइम चाहिए, तो वो भी जो हाथ में मिलता है वही पका देती है। और कई बार मैगी, जो हमारा नूडल्स की बात ऊपर की गई थी, तो नूडल्स ही हमारे यहाँ पर ज्यादा चलन में आ जाता है, क्योंकि जल्दी से पक जाता है, इससे आपका टाइम भी बच जाता है, ठीक है, और खाने में भी टेस्टी लगता है। हालांकि वो हमें न तो विटामिन देता है न तो वो प्रोटीन देता है, बट वो हमें खाने में टेस्टी लगता है, तो उस समय ऐसा लगता है कि हमने अच्छा खा लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। पौष्टिक खाना आपका पौष्टिक, वो आपके बॉडी को जो है उससे आपको विटामिन और एनर्जी, जो भी चीजें हैं आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, वो मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो है, यानी कि हम पाते हैं कि एक और स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, यानी कि क्या क्या परिवर्तन हुआ है इस खान पीन में। एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, और दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा है। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीजें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर ही
क्या तैयार की जाती है। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि एक प्रकार से जो है जो हमारे क्या क्या परिवर्तन आया है खान पीन में, एक प्रकार से तो हमारा जो स्थानीय व्यंजन है उसमें कमी आई है उसे बनाने में, क्योंकि टाइम लगता है, और देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं। तो एक तरफ से बच्चों को उस चीज का नॉलेज भी है कि देश विदेश में कौन कौन से व्यंजन हैं, उनको खा करके वो उसका ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं। जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो, जटिल प्रक्रियाओं वाली जो यानी कि जिसको जल्दी से बनाया जाए उसी को बना रहे हैं हम लोग। और जो जटिल प्रक्रियाएं हैं यानी कि जिसमें टाइम लगता है वो कभी कभार ही व्यंजन आपके पकाए जाते हैं, लेकिन वो भी पुस्तिकाओं के आधार पर, यानी कि किताब से पढ़कर या फोन से देखकर ही हम उसको बनाते हैं और तैयार करते हैं। अब शहरी जीवन में जो भगम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है, और जो हमें आजकल टाइम नहीं मिल पा रहा है तो उसे देख के तो ऐसा लगता है कि हम जल्दी से बना करके खा लें, है ना। तो आगे देखिए, फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी तो लोगों को कई चीजों से धीरे धीरे वंचित कर दिया है। आप चीजें देखिए, हम मेवा वगैरह जो मिठाई वगैरह घर में बनती थी शुद्ध देसी घी से, तो अब जो है इतनी महंगाई है तो फिर लोग जो है इससे थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं कि कौन इतना वो करे, इससे बढ़िया हम बाजार से लाकर ही खा लें, ठीक है ना। तो जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता है उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। तो जिसमें टाइम भी लग रहा है और मेवे की में ज्यादा खर्च भी लग रहा है तो लोग जो है सोचते हैं, ठीक है ना। तो आगे क्या कह रहे हैं लेखक कि खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। तो देखिए ऊपर उन्होंने उसके नकारात्मक पक्ष को बताया था कि हम अपने चीजों से, अपने जो क्षेत्रीय व्यंजन हैं उनसे दूर भाग रहे हैं, उन्हें हमें नॉलेज नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। अब दूसरा यहाँ पर क्या कह रहे हैं लेखक कि इससे जो है एक प्रकार से सकारात्मक पक्ष भी इसका है। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जो है जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं, यानी कि जिन गृहिणियों को, जिन हाउसवाइफ को टाइम नहीं है तो उनके लिए जो है ये सकारात्मक है, क्योंकि वो जल्दी से इसे तैयार कर लेती हैं और अपना काम भी कर लेती है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, यानी कि गृहिणियों के लिए भी ये क्या है, एक तरह से पॉजिटिव है कि उनके लिए जल्दी से बना लेती हैं, टाइम नहीं लग पाता है। और नई पीढ़ी जो है देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, यानी कि जिनको वो किताबों में पढ़ा करते थे पहले कि वहाँ का ये है, वहाँ का ये है, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग भोजन के बारे में वो पढ़ा करते थे, अब वो उनको खुद ही खाने को मिल जाता है और वो उसके बारे में जो है ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर नई पीढ़ी के लिए ये सुयोग है। भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में क्या हो गया है, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हीं निखलित रूप में उपलब्ध नहीं है। आजादी के बाद उद्योग धंधों, और देखिए ये परिवर्तन कैसे आया, आगे लेखक क्या कह रहे हैं कि आजादी के बाद जब उद्योग धंधों और नौकरियों में तबादलों का क्या हुआ है, एक नया विस्तार हुआ है। जब हमारे उद्योग धंधे, नए नए उद्योग धंधे यहाँ पर चलाए गए और उसके बाद नौकरियां वहां पर हुए, तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हम नौकरियां करने गए और वहां पर हमारे तबादले भी हुए हैं और उन्हीं से ये विस्तार हुआ है। क्योंकि यदि गुजरात का कोई आदमी जो है हमारे इधर उत्तराखंड में आता है तो वहाँ का वो खान पीन हमारे जिस भी समाज में वो रहेगा, जिस भी सोसाइटी में रहेगा, तो वहां पर वो अपने पड़ोसियों को या फिर स्कूल में अपने बच्चों को टिफिन में देगा, तो वो चीजें हम भी देखेंगे और हम भी उसको बनाने की कोशिश करेंगे। या यहाँ का कोई गुजरात चला गया तो वहां पर आटा, जो चावल रोटी सब्जी है उसको बना करके वहां के लोग भी सीखेंगे। तो इन तबादलों से भी क्या हुआ है, इसका विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पीन की चीजें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में क्या हुई हैं, पहुंची हैं। बड़े शहरों के मध्य वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन जो है डिब्बे खुलते हैं तो उससे विविध प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। तो वही बातें हैं, स्कूल में भी यही होता है, स्कूल में भी अलग अलग स्टेट के लोग रहते हैं बड़े बड़े स्कूलों में। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। तो इससे क्या होता है, देखिए हम जो है कई बार खान पान से, हम किसी भी सोसाइटी में आप जाइए, आप तो घर गाँव में रहते होंगे, लेकिन आप किसी सोसाइटी में जाइए तो वहां पर आप कई बार लोगों को कैसे पहचानते हैं, खान पीन से एक दूसरे को पहचानते हैं, जानते हैं। और इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए एक नई बीज भी मिल सकते हैं। यानी कि खान पीन, इस दृष्टि से यदि आप देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए एक नए बीज भी मिल सकते हैं। अब बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीजों की ओर क्या करेंगे, भी ध्यान देंगे। मसलन हम उन बोली बानी, भाषा भूषा
आदि को भी किसी न किसी रूप में ज्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई हो। ठीक है ना। तो इस चीज से जो है हमें क्या होगा, एक तो राष्ट्रीय एकता भी बनी रहेगी, एक नया बीज उससे अंकुरित होगा। ठीक है ना। और देखिए हम जो है वेशभूषा भी क्या करते हैं, एक दूसरे की पहन लेते हैं। ठीक है ना। तो इसमें भी क्या है, राष्ट्रीय एकता का यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का जो पुनरुद्धार भी जरूरी है, यानी कि जो हमारे स्थानीय व्यंजन है उसको भी हमें क्या करना चाहिए, प्रचलन में लाना चाहिए। ठीक है ना। उसको भी हमें फिर से उसको बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है ना। ताकि हमारे जो स्थानीय व्यंजन है वो विलुप्त ना हो जाए। एक समय ऐसा आएगा जो हमारे स्थानीय व्यंजन है वो कहीं भी नहीं बनेंगे और आगे की पीढ़ी उसको जान भी नहीं पाएगी। तो हमें एक तरफ से उसका भी क्या करना चाहिए, बाहर की चीजों को भी बनाएं, लेकिन अपनी जो आपके क्षेत्रीय व्यंजन है, स्थानीय व्यंजन है, उसको भी आप प्रचलित कीजिए। ठीक है ना। अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा का हमें, अपनी संस्कृति को हमने क्या करना चाहिए, बचाकर रखना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए आगे, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुराने का चलन बढ़ा है। तो देखिए जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है, ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटल के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। यानी कि हमें जो है उनको जो है उस होटलों के लिए प्रचार करने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, अपने घरों में भी इनका हमें क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। 5 सितारा होटल में भी वे कभी कभार मिलते हैं, पर घरों बाजारों से गायब हो जाएं तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। तो लेखक क्या कह रहे हैं, ये चीजें बनती हैं और उनमें भी कभी कभार आपको मिल लेंगी, लेकिन जो ये हमारे स्थानीय व्यंजन हैं वो हमारे घरों से ही गायब हो जाए, घरों में ही न बने, तो ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है। ठीक है। अब हम गुजरात का खाना बनाने लग जाएंगे, हमारी आगे की पीढ़ी हमारी क्षेत्रीय खाने को वो भूल जाएगी। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर तो आगे कह रहे हैं, अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियां और कचौड़ियां, जलेबियां भी अब बाजारों से गायब हो रही हैं। देखो मिल तो रही हैं, लेकिन वो स्वाद नहीं है जो पहले की पूड़ियों में था, कचौड़ियों में था और जलेबियों में था। ठीक है। तो वो जो स्वाद है वो पहले जैसा नहीं रहा है। आगे लेखक कहते हैं कि मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी यह दुर्गति हो रही है। तो पहले जो है जो समोसे थे वो विभिन्न प्रकार की सब्जियों से, यानी कि जो सीजन की जो सब्जियां हैं उनसे बनाई करती थी। अब आपको समोसों में सिर्फ और सिर्फ आलू दिखेगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है ना। तो अब आपको गोभी के या अन्य सब्जियों के या मटर के अलग से जो आपको समोसे हैं वो आपको किसी स्पेशल या किसी होटल में ही मिलने को देखने को मिलेंगे। तो देखिए ये हमारे उत्तर भारत की भी ये दुर्गति हो गई है कि जो खाना हमारा, देखिए उत्तर भारत में आपका समोसा फेवरेट है। ठीक है ना। तो यहाँ जो समोसा है उसकी भी जो है गुणवत्ता में कितना परिवर्तन आ गया है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उसको नाम के लिए बनाया जा रहा है, वो मेहनत और वो दिल और लगन से नहीं बन रहा है। ठीक है ना। तो ये हो गई हमारे खान पान की यहाँ पर आजकल दुर्गति। आगे देखिए यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीजें गली और मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यानी कि उत्तर भारत में पहले हर दुकानों और मोहल्लों में वो खास सब्जियों वाले समोसे मिला करते थे। अब जो है उन खास समोसों को आप ढूंढने के लिए किसी खास दुकान में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है ना। यह भी एक कड़वा सच है कि स्थानीय व्यंजनों को हमने तथा कथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है। यानी कि जो आजकल चल रहा है आधुनिकता, मॉडर्न जमाना हो गया है ना। हम अपने पुराने खान पीन को भूल चुके हैं और जो चीज चलन में है उसी को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। अपने जो स्थानीय व्यंजन है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है ना। तो आगे कह रहे हैं, और पश्चिम की नकल में बहुत सी चीजें अपना ली हैं। ठीक है ना। उत्तरी जो लोग हैं, हमारे जो उत्तर भारत के लोग हैं, वो पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीजें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे लिए बहुत अनुकूल नहीं है। यानी कि जो आप फास्ट फूड की ही बात कर लीजिए, तो हम जो है हमारे प्रचलन में कितना चल गया है, इसे तो आप कोई नकार नहीं सकते हैं, है ना। हर दिन जो है कुछ न कुछ लोग खाते रहते हैं फास्ट फूड में। तो देखिए क्या वो हमारे स्वास्थ्य पे कितना प्रभाव डालती है, कितना हमारे लिए वो अनुकूल है, ये सभी इससे परिचित हैं, लेकिन फिर भी हम स्वाद के लिए खा लेते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं
हो तो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीजों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पाते हैं। अक्सर प्रतिभोगों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीजें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद जो है गड़मंड होता रहता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं लेखक कि अक्सर हम क्या कहते हैं, हम जब शादियों में और पार्टियों में जाते हैं तो वहां आपको इतनी चीजें मिलती हैं, आप किसी भी भोजन का स्वाद नहीं ले पाते हैं। उसी समय आपको कॉफी पिलाई दी जाती है और आगे आप देखते हैं आइसक्रीम, बच्चों को देखा होगा आपने, और कई बार ये चीजें खाकर बच्चे बीमार भी हो जाते हैं। तो वहां पर किसी भी चीज का आप स्वाद नहीं ले पाते हैं। फास्ट फूड खा लेते हैं, उसके बाद जो अच्छा खाना बना होता है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। तो ये चीजें हो जाती हैं हमारी शादियों और पार्टियों में, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि उनका स्वाद जो है बिल्कुल मिश्रित हो जाता है, उनका स्वाद आप वास्तव में नहीं ले पाते हैं। अब एक समय पर आप एक चीज को दें तो उसका आप स्वाद ले पाएंगे। खान पान की मिश्रित और विविध संस्कृति में हमें कुछ चीजें चुनने का अवसर देती हैं, हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह की और कई बार बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। तो यही बात जो मैं आपको कह रही हूँ कि हम क्या करते हैं, जैसे ही हम शादी पार्टियों में जाते हैं तो पहले आप वहाँ कॉफी वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद आपको ठंडा आइसक्रीम वगैरह आप खा लेते हैं या कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप पी लेते हैं, ठीक है। और यदि वहां पर कोई फ्रेश जूस रखा होगा तो उसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता है, बस आप वही चीजें देखते हैं जिसमें केमिकल मिला होता है या फास्ट फूड की तरफ ही ज्यादा ध्यान होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि अक्सर हम क्या करते हैं, एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो उसका बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेते हैं, यानी कि ठंडा और गर्म, जिससे आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है, तो खान लेने के देने पड़ जाते हैं आपको, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है हम क्या करते हैं, उसका हम स्वाद नहीं ले पाते हैं, उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। आप किसी शादी पार्टी में जाइए, वहां पर फ्रूट्स रखे होंगे, फ्रूट्स पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन आप जहां आपको फास्ट फूड दिखेगा वहीं आपको बहुत ज्यादा भीड़ दिखेगी, सभी का ध्यान उधर जाता है, ठीक है। क्योंकि उसमें स्वाद, उस समय तो स्वाद आता है, लेकिन वो हमारे शरीर में कितना नुकसान कर रहा है उससे हम परिचित होते हुए भी अनजान बन रहे हैं, ठीक है। आगे लेखक कहते हैं, इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाला है, उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। तो यहाँ पर प्रयास जी क्या कह रहे हैं कि जो खान पान की यहाँ पर विविध और मिश्रित जो संस्कृति बनी हुई है, ऐसा लग रहा है कि यही आगे, अब देखिए इसको आप किसी स्थानीय खाने को कोई भी पसंद नहीं करता है, ठीक है ना। वो चीजें जो आजकल चल रही हैं, चलन में है, वही जो है आगे विकसित होने वाली हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं कि लग तो ऐसी रहा है कि यही चीजें जो है आगे विकसित होने वाली हैं और तरह तरह से इसे जांचना जरूरी है। तो यहाँ पर प्रयाग शुक्ल जी ने क्या कहा है कि हमारे खान पीन में क्या परिवर्तन आया है और इससे हमें कितना नुकसान और कितना फायदा हो रहा है, हमें किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो क्या परिवर्तन हमारे खाने पीने में आया है, जो उत्तर भारत में हम खाते हैं वो आपको दक्षिण में मिल जाएगा, जबकि पहले आज से 10-15 साल या 20 साल पहले ये चीजें नहीं थी। जो गुजरात का खाना है वो वहीं आपको मिलता था। इसके बाद जो आपका दक्षिणी भारत में जो भी खाना या भोजन आपको मिलता था वो आपको उत्तर भारत में नहीं मिल पाता था। यहाँ तक कि यदि आप दक्षिण भारत में चले जाए तो आपको रोटी दाल चावल नहीं मिल पाता था, लेकिन आज जो है आप कहीं भी चले जाएं आपको सब खाना मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी गुणवत्ता में फर्क आया है। वो जो चीजें हैं वो नहीं बन रही हैं, बस नाम के लिए तो बन रही हैं, लेकिन चीजें जो हैं असली में उसमें वो स्वाद नहीं है जो पहले था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसी के साथ हम इसके आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखिए इसी के प्रश्न हैं। अब देखिए हमने चैप्टर पढ़ लिया है और इन प्रश्नों के साथ भी हम इसको फिर से डिस्कस करते रहेंगे कि क्या क्या यहाँ पर लेखक ने हमें बताया है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है।
तो लास्ट में लेखक ने क्या कहा है कि खान पान की जो मिश्रित संस्कृति बन गई है उससे उनका क्या मतलब है, अपने घर के उदाहरण देकर उसकी व्याख्या करें। तो ये तो आप अपने शब्दों में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर मिश्रित संस्कृति से लेखक का तात्पर्य यह है कि प्रांतों व देशों के व्यंजनों के अलग अलग प्रकारों को मिला जुला कर जो रूप बना है ना, मिला जुला रूप। उदाहरण के लिए आज एक ही घर में हमें दक्षिण भारतीय, उत्तर भारतीय और विदेशी व्यंजनों का मिश्रित रूप खाने में मिल जाता है। जैसे कभी ब्रेड तो कभी पराठे, कभी सांभर डोसा तो कभी राजमा जैसे व्यंजन। यह खान पान की क्या है, एक मिश्रित संस्कृति का रूप है। तो यहाँ पर लेखक ने क्या कहा है कि मिश्रित संस्कृति का मतलब क्या है कि अलग अलग प्रांतों व देशों के व्यंजनों को जो है अलग अलग प्रकारों का जो है मिला जुला रूप है। ठीक है, यानी कि एक ही जगह पर एक ही घर में आपको हर प्रांत का, हर देश के कोने कोने के जो व्यंजन हैं उनका स्वाद लेने को मिल जाता है। तो इसी को उन्होंने मिश्रित संस्कृति यहाँ पर कहा है। यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि आज जो है हर घर में आपको दक्षिण भारत का, उत्तर भारत का और विदेशों के व्यंजन भी आपको मिश्रित रूप में मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर यह भी बताया है कि ब्रेड जो पहले कौन खाया करते थे, अंग्रेज लोग खाया करते थे, तो ये भी आपको घर में सुबह नाश्ते में आपको मिल जाता है। पराठे मिल जाते हैं जो आपके हमारे उत्तर भारत के ही हैं। कभी सांभर डोसा भी आपको मिल जाता है और कभी राजमा जैसे व्यंजन भी जो है अलग अलग टाइप के आपको खाना यहाँ पर एक घर में ही मिल जाता है। तो यह खान पान की क्या है, एक मिश्रित संस्कृति का रूप है। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। इसी में देखिए आगे दूसरा प्रश्न क्या लिखा है। लेखक कहते हैं, तो देखिए दूसरा प्रश्न है, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं और फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है। तो देखिए यहाँ पर हमने जब जैसे कि चैप्टर में भी पढ़ा कि खान पान में क्या आया है, बदलाव आया है, और कौन कौन से बदलाव आए हैं वो आप उसके क्या फायदे हैं। अब फायदे हैं तो फिर भी लेखक उसमें चिंतित क्यों हुए हैं, क्योंकि खान पान के जो बदलाव आया है उससे कहीं ना कहीं उससे हमें क्या हुआ है, फायदा भी हुआ है। फायदा किस तरह से हुआ है कि जो महिलाएं हैं उनके लिए जल्दी से खाना पकाना क्या हो गया है, उनके लिए इजी हो गया है। बच्चे जो हैं विभिन्न प्रांतों के खाने या भोजन को क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, उसको जान पा रहे हैं। तो देखिए खान पान में बदलाव के जो है निम्न प्रकार के फायदे यहाँ पर बताए गए हैं। विभिन्न प्रदेशों की जो संस्कृतियों को जानने और समझने का मौका उनको मिल गया है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है, ठीक है ना, और अलग अलग प्रकार के भोजन खाने में मिलने के कारण जो है खाने में रुचि बनी रहना, देश विदेश के व्यंजन मालूम होना, इससे जो है जो हमारी नई पीढ़ी है उसको देश विदेश के व्यंजनों के बारे में पता चलता है। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार, ठीक है ना, होने वाली विविध व्यंजनों की विविध विधियां आपको उपलब्ध होना, स्वाद और स्वास्थ्य और सरसत्ता के आधार पर भोजन का चयन कर पाना। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किसको खाएं। हमें विविधता तो है तो हमें उसका चयन करना है ना, कि कौन सा खाना हमें खाना है, ठीक है ना, सिर्फ स्वाद वाला खाना है या स्वास्थ्य के लिए खाना है, तो ये चीज हम पे डिपेंड करता है। समय की बचत होना, तो ये चीजें ये यहाँ पर क्या है, इसके फायदे हैं। तो कौन कौन से फायदे हैं इनको आपने जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद क्या कहा है कि फिर भी लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है, क्योंकि फायदे तो हुए हैं लेकिन फिर भी लेखक कहीं ना कहीं इन बातों से चिंतित हैं। क्यों चिंतित हैं, तो देखिए आगे यहाँ पर क्या लिखा है कि खान पान में बदलाव आने से होने वाले फायदों के बावजूद लेखक इस बदलाव से को लेकर जो है चिंतित हैं, क्योंकि उनका मानना क्या है कि आज खान पान की मिश्रित जो संस्कृति को अपनाने से नुकसान भी हो रहे हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। स्थानीय व्यंजनों का जो चलन है वो कम हो जा रहा है, ठीक है ना, जिससे नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों के बारे में जानती ही नहीं है। खाद्य पदार्थों में जो शुद्धता है उसकी भी कमी हुई है और कुछ व्यंजनों का स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित न होना, ठीक है। अब जो नई पीढ़ी है उनको नहीं पता है ये उचित है या अनुचित है, तो वो खा रही है उस नए व्यंजन को, ठीक है ना, तो वो स्वास्थ्य के दृष्टि से जो है कहीं ना कहीं वो हमारे लिए
नुकसानदेह है और फिर भी हम स्वाद के लिए, नुकसान है लेकिन उसमें स्वाद ज्यादा है और उस स्वाद के लिए हम उसको खाते भी हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसलिए जो है लेखक इस बदलाव से भी वो चिंतित हैं। आगे यहाँ पर कहा उन्होंने, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ स्थानीयता का अर्थ किसी विशेष प्रांत के लोकप्रिय व्यंजन से है, जैसे मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे, नमकीन आदि जो हैं। लेकिन खान पान के बदलते नए रूप के कारण अब इनकी जो है लोकप्रियता कम होती जा रही है। पहले जहां वो अपने ही स्थानों में मिला करते थे, अब वो सब जगह मिलती हैं, तो उस स्थान पर जाकर लोग उसकी चाव नहीं करते हैं। ठीक है ना, यदि आप मुंबई चले गए तो वहां लोग जैसे ही मुंबई चले जाते थे तो पाव भाजी की डिमांड करते थे। अब आपको देहरादून में ही पाव भाजी मिल जाता है, तो फिर आप मुंबई जाकर उस चीज की डिमांड क्यों करेंगे। और कहीं ना कहीं उसकी गुणवत्ता में भी फर्क आया है। ठीक है ना, तो इसलिए जो है स्थानीयता का यहाँ पर अर्थ क्या है कि जो खाना जहाँ का है वहीं का वो उसका जो स्वाद है वहीं पर आएगा, क्योंकि जो दूसरी जगह पर बनती हैं तो उसकी गुणवत्ता में भी फर्क आ जाता है। आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।